भ्रम बना हुआ है। सोशल मीडिया पे तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिसको लेकर आज हल्द्वानी के महंत ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। हल्द्वानी में आज धर्मशास्त्रियों के अनुसार दीपावली 31 तारीख को लेकर लोगों में भ्रमता फैली हुई थी, जिसके चलते जिला उद्योग व्यापार मंडल ने हल्द्वानी में सभी धर्मशास्त्रियों को एक साथ प्रेस वार्ता की गई। इसमें धर्मशास्त्रियों ने बताया कि 1 तारीख अमावस्या है और अमावस्या वाले दिन दिवाली की पूजा करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसके चलते 1 तारीख को ही दीपावली का पूजन किया जाएगा। हमने निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु और पुरुषार्थ चिंतामणि और तिथि निर्णय इन ग्रंथों में दिए हुए शास्त्रों का अवलोकन किया। तो उनके अनुसार दोनों प्रदोष काल में जब अमावस्या होती है, जैसे इस वर्ष की स्थिति है, तो उसके अनुसार चाहे कम हो चाहे अधिक हो, तो दूसरे दिन ही सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक प्रदोष व्यापिनी अमावस्या के दिन ही लक्ष्मी के पूजन का विधान है। ये शास्त्र सम्मत मत है। और जिन राज्यों में अमावस्या तिथि 1 नवंबर के दिन प्रदोष काल में 1 घड़ी से कम है और जहां सूर्यास्त 5:53 के बाद होता है, तो वहां पर 1 तारीख को ही महालक्ष्मी का पूजन किया जाएगा। और जहाँ पर 6 सत्र के बाद अमावस्या समाप्त हो जा रही है और 5:53 के बाद, क्योंकि यहाँ पर 5:21 हमारे यहाँ 5:21 को सूर्यास्त होगा और अमावस्या 6 सत्र तक है, 6:17 तक, तो इसलिए 56 मिनट की अमावस्या हमको मिल रही है और जिसके कारण हम दूसरे दिन ही महालक्ष्मी का पूजन 1 तारीख शुक्रवार को 1 तारीख को मनाएंगे। इसका उद्देश्य ये है कि हिंदू सनातन धर्म, हिंदू सनातन की हम बात करते हैं तो यहाँ पर विघटित हो रहे हैं 2 दलों में। एक पक्ष कह रहा है कि 31 को दीपावली पर्व मनाना चाहिए, दूसरी तरफ एक पक्ष 1 नवंबर के पक्ष में है। तो ये जो यहाँ पर हो रहा है, दोनों हिंदू धर्म के ही दोनों लोग हैं जो कि आपस में विघटित हो रहे हैं। उसका सबसे बड़ा एक जो कि हम इसको स्तंभ समझते हैं सोशल मीडिया, तो इसी को लोग जो है इसका दुष्प्रचार हो रहा है। इसको एक हमने अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम इसको बहुत ज्यादा सदुपयोग कर सकते थे, लेकिन इसका दुरुपयोग हो रहा है। तो हम सभी बाकी अन्य धर्मों में उपहास का केंद्र बन के रह गए। सारे अन्य धर्मों के लोग हमारा उपहास करते हैं कि हिंदू धर्म में ही हमेशा ऐसा क्यों होता है कि 2 बार पर्व मनाए जाते हैं। तो ये यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का एक मकसद ये है कि हिंदू सनातन धर्म में एक रूपता लाई जाए और जो भी पर्व भारतवर्ष में मनाए जाते हैं उनको एक ही दिन मनाया जाए, 2 दिन न मनाया जाए। कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य पे पत्रकार वार्ता के माध्यम से हम पूरे देश में एक संदेश देना चाहते हैं कि भाई जितने भी हमारे ये बड़े पर्व हैं, ये हमको समरसता से सिखाते हैं, एक रूपता दिखाते हैं। हम एक रूप हों, एक दिन पर्व मनाएं, एक राष्ट्र एक पर्व। हम इस निर्णय को लेकर पिछले वर्ष भी हमने इस तरह का प्रयास किया था और उस समय जब विवाद चला था होली का और रक्षाबंधन का, तो उस समय भी तो कई आप लोगों के मध्य कई पत्रकार लोग उस समय थे, तो उस समय भी हमने कहा था कि 1 वर्ष के बाद दीपावली का पर्व संशयात्मक होने वाला है, उसके लिए सब लोग सर्वसम्मत एक निर्णय बनाएं। तो उस समय के कुछ धर्माचार्यों ने भी देश में ये कहा था कि 1 नवंबर को ही दीपावली मनाई जाएगी और हमने भी उसमें कहा था कि देखिए जहां 2 दिन अमावस्या होती है, प्रदोष काल में दूसरे दिन अमावस्या हो तो दूसरे दिन को ग्रहण करना चाहिए। तो इसमें कोई संशय नहीं है कि 1 नवंबर को मनाइए, उसमें कोई संशय नहीं है। कम से कम हम उत्तराखंड में तो एक रूपता दिखाएं। और उत्तराखंड क्योंकि देवभूमि है, देखिए यहाँ की संस्कृति जो है वो पूरे देश में मनाई जाती है, पूरे देश मानता है उत्तराखंड देवभूमि को। तो इसलिए हमारा प्रयास है, अब व्यापार मंडल के अध्यक्ष माननीय मनविंदर वर्मा जी ने ये प्रयास किया, सारे ज्योतिषाचार्यों को एक मंच में ला करके प्रयास किया और सब लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हम तो चाह रहे हैं कि सभी लोग पूरे देश में एक ही दिन मनाएं, एक ही दिन और हर्षोल्लास के साथ प्रेम पूर्वक इस पर्व को मनाएं। और आगे आने वाले समय में भी इस तरह के पर्व हैं जो 2-2 दिन होंगे, लेकिन हम इसी तरह से बैठ करके पत्रकारों के माध्यम से विचार विमर्श करके अगर कहीं इस तरह की संशय है तो उस संशय का छेदन करके उस संशय को मिटा करके उसमें एक रूपता लाने का प्रयास करें। और इसमें तो हम सबसे निवेदन करेंगे कि आप 1 नवंबर को दीपावली मनाइए, कोई संशय उसमें नहीं है।